नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने हिंदी और जीएस के सिलेबस को देखा और आज उसके आगे मैं जो है मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को लेकर आया हूं। दोस्तों अभी ऑफिशियल सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन हाँ पिछली दोनों जो एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के उनके अकॉर्डिंग जो है कि मैं सिलेबस जो है लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहां मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके अलावा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है सारे विषयों पर आधारित वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस, ठीक है। दोस्तों गणित में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। ये सारे जो है ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमको गणित के अंतर्गत पढ़ना है। पहले पे आता है नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति, दूसरे पे है एवरेज औसत, तीसरे पे है परसेंटेज, है ना, और चौथे पे है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये जो मैंने क्रम बनाया हुआ है यकीन मानिए कि इससे जो है प्रश्न कंफर्म आएंगे ही आएंगे। अभी क्या है, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे ना उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस डालेंगे तो उसमें एक चीज और डालेगा कि लॉगरिथम क्या है, लॉग के भी क्वेश्चन उसमें दे रखा है पर लॉग से क्वेश्चन आते नहीं है। यही सब है चैप्टर जिससे कि प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लाभ हानि हो गया, कार्य समय दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई और एसआई दोनों से आते हैं। अनुपात समानुपात रेशियो, ठीक है, मिश्रण, ठीक है, एलिगेशन और ग्राफ पाई चार्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ और पाई चार्ट। इससे कम से कम जो है 3 और ज्यादा 4 से 5 प्रश्न जो है आपके कंफर्म है। और यकीन मानिए कि जिसका जो है कि ये 4-5 प्रश्न अच्छे हो गए तो यकीन मानिए अगर जिसके 4-5 प्रश्न ये सही हो गए उसका जो है मेरिट में आने का चांस काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि आपके 5 नंबर जो है वो सिक्योर है। और 5 नंबर अगर आपके 3 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है, जैसे औसत प्रतिशत, ठीक है, औसत प्रतिशत और लाभ हानि, अगर ये आपके अगर तैयार हैं तो यकीन मान, और ये अनुपात समानुपात, अगर ये 3-4 चैप्टर अगर आपके तैयार हैं तो आपको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अगला जो है हमारा करणी और भिन्न, क्या है, करणी और भिन्न, रूट जिसको हम बोलते हैं वर्ग घन, है ना, और भिन्न जो है फ्रैक्शन हो गया। हमारा क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि जो 2D होते हैं उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जो 3D होते हैं उनका हम आयतन निकालते हैं। 2D में जैसे कि आपके हो गए आयत वर्ग, है ना, आयत वर्ग घन, ये सब जो है 2D के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करेंगे आयतन का, जब हम बात करेंगे आयतन का तो बेलन शंकु ये सब हमारे जो है आयतन में आ जाएंगे। दोस्तों ये रहा हमारा मैथ का टॉपिक। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे तो मैथ के प्रश्न जो है 38 दे रखे हैं सिलेबस में, लेकिन 38 के 38 मैथ से आते नहीं है, बहुत ज्यादा आएंगे तो 20 प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और जो इसके जो प्रश्न है बाकी के वो किसमें आते हैं, रीजनिंग में, इसलिए हमको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है रीजनिंग पे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रीजनिंग में जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं उनको हम बारी बारी करके देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला है वो है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग क्या है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और भी है उसमें जो है कि कोड में दिए रहेंगे और उसके आगे का जो है मतलब उसमें दे रखा रहेगा। इंग्लिश में भी कोड होगा और जो हमारे सिंबॉलिक जो लेटर्स रहेंगे उनमें भी कोड दिया रहता है। ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। वर्णमाला, अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट और श्रृंखला सीरीज जो होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 डैश कर देगा 10, तो यहां पे क्या भरा जाए, जानते हैं कि 2-2 का गैप है तो भाई यहाँ पे 8 भरा जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अभी है क्या आगे, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक है। इससे जो है कम से कम 2 प्रश्न तो कंफर्म है ना, 2 प्रश्न कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा कि वह मेरे पति के देवर का, इस तरीके से जो है प्रश्न आते हैं। अगला है हमारा दिशा दूरी, क्या, दिशा दूरी। और दिशा दूरी में आप जानते हैं कि रमेश पूरब की ओर घर से निकला, वहां से दाएं मुड़ा 10 मीटर गया, वहां से फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर गया, वहां से फिर बाएं मुड़ा, 5 मीटर गया, तो अब वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। अब हो गया ये कथन निष्कर्ष, क्या है, कथन निष्कर्ष। आप सभी जानते, देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं,
मेरे सिलेक्शन का वजह क्या था? कथन निष्कर्ष। मेरे जो है सारे के सारे कथन निष्कर्ष से प्रश्न जो है वो सही हुए थे, और यकीन मानिए एग्जाम में कम से कम 6 प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष से देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ये 6 में से अगर कम से कम अगर आपने 5 सही कर लिए ना, तो यकीन मानिए कि आपके नंबर जो है बहुत अच्छे आ सकते हैं एग्जाम में। तो कथन निष्कर्ष हमको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके सभी जो भी नियम है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगला हमारा गणितीय प्रश्न। दोस्तों रीजनिंग में कुछ प्रश्न, क्योंकि देखिए अगर आपका गणित अच्छा है, अगर आपका मैथ अच्छा है, तो रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और यकीन मानिए इसमें जो गणितीय प्रश्न जो आते हैं रीजनिंग के, वो कहीं ना कहीं मैथ पर आधारित होते हैं। जैसे आयु के प्रश्न हो गए, वो क्या है, मैथ में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, कई सारे हैं। मिसिंग नंबर हो गए, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, वो भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समानताएं और अंतर, जैसे कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन जो है बाकी से भिन्न है। ठीक है, कौन जो है बाकी से भिन्न है, इस प्रकार से जो है समानताएं और अंतर है। अगला हमारा सिलोजिज्म। क्या है? सिलोजिज्म, ये है युक्ति वाक्य। ठीक है, युक्ति वाक्य। अगला हमारा वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अगला हमारा वेन आरेख है ना, जिसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। जैसे कि इस प्रकार से रहेगा, ठीक, इस प्रकार से रहेगा, और इस तरीके से दे देगा कि इसमें टीचर हैं, इसमें खिलाड़ी हैं, इसमें जो है डॉक्टर्स हैं, है ना, और नंबर्स दिए रहेंगे। बताइए इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो है तीनों जो है जिनका काम जो है तीनों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से नंबर आते हैं वेन डायग्राम में, है ना। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, मैं नाम ले रहा हूं, उनको पता होगा कि ये सारे जो है इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगला हमारा निर्णय लेना है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी सोचने विचारने की शक्ति कितना डेवलप है, उस पर आधारित होता है ये। क्योंकि ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक चैप्टर पढ़ लिए और इसको कर सकते। जैसे वेन आरेख है, इसका एक नियम है, संख्याओं का वर्गीकरण है, इसका एक नियम है, युक्ति वाक्य इसका नियम है ना। ये सारे जो है चैप्टर्स, इनके नियम है। लेकिन जो निर्णय लेना है, ये तो आपको अपने जो है सेंस से, कॉमन सेंस से आपको जो है सोचना है कि हाँ जो है आप अगर उस परिस्थिति में होंगे तो आप जो है क्या निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा आकृति। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये है रफ, ठीक है, ये है रफ, पहले नंबर पे ये रहेगा। अब दूसरे नंबर पे इसको जो है इस तरीके से ये कुछ मुड़ा हुआ रहेगा। अब बोलेगा कि अगर मैंने इसको, है ना, अगर मैंने इसको जो है यहां से अगर मैंने हाफ सर्कल यानी कि अर्धवृत्त आकार में काटा, तो खोलने पे इसका आकार क्या हो जाएगा? तो कुछ इस प्रकार सर्कल होगा ना। तो वही इस प्रकार से है, ये आकृति वाला है। उसके बाद ये बैठकीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट, कि एक टेबल है और उसके जो है चारों ओर इतने व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाएं साइड बी है और बी के दाएं साइड ई है। इस प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं। तो बताइए कि ए के बाएं साइड कौन है, इस तरीके से। अगला है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक जल प्रतिबिंब होता है और एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो जल प्रतिबिंब में आप जानते हैं कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। और जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, अगर वो ऊर्ध्वाधर अगर रखा हुआ है, अगर दर्पण जो है, अगर शीशा जो है हमारा अगर इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस प्रकार से शीशा रखा हुआ है, तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखाता है। लेकिन अगर इसी को ये ऊर्ध्वाधर ना करके अगर इसको क्षैतिज रख दिया हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये जल प्रतिबिंब का काम हमारा दर्पण करने लगता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ और रीजनिंग से संबंधित जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं। दोस्तों ये जो है ना, हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे, सबसे ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे, क्योंकि आप रीजनिंग में जो भी चीज पढ़ेंगे वो आपके नंबर कंफर्म करेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कम से कम 50 प्लस जो प्रश्न है वो आपके रीजनिंग से आएंगे। इसलिए देखिए सिलेक्शन उसी बच्चे का हुआ है। यकीन मानिए मुझसे भी थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था, मेरे नंबर और भी अच्छे आते, 244 से भी अच्छे आते, बशर्ते कि अगर मैंने मैथ पे थोड़ा सा कम फोकस करके रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया होता। क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, जून माह में। और यकीन मानिए उसके पहले जो हुआ था वो मेरिट पे आधारित वैकेंसी थी,
उसके बाद हमारा जो था पहली बार जो है इस प्रकार से सिलेबस बनाया गया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही था कि मैथ के 38 प्रश्न आने हैं और रीजनिंग के 37 प्रश्न आने हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब प्रश्न देकर आए, जब हम पेपर देकर आए, तो प्रश्नों को जब हमने देखा कि भाई ये तो केवल 18 से 20 ही प्रश्न जो है मैथ के हैं, बाकी तो रीजनिंग के हैं। उसके बाद उसी साल यानी 2018 में एक और वैकेंसी आती है 49,000 समथिंग कुछ, तो उसमें जितने भी, चूंकि हम लोग का तो सिलेक्शन हो गया था, हमने फॉर्म भरा था लेकिन हमने पेपर नहीं दिया, क्योंकि भाई सिलेक्शन हो गया तो क्या पेपर देना है एक ही चीज का बार बार, और अच्छे खासे नंबर भी थे। तो जो बच्चे थे, जो हमारे जो भाई बंधु थे, उनको मैंने एक ही चीज जो है सजेस्ट किया कि भाई आप जो है रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो। और यकीन मानिए कि ये जो सजेशन था मेरे द्वारा दिया गया, कई जो बच्चों ने उनको फॉलो किया, उनका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन भी हुआ 49,000 वाली वैकेंसी में। तो इसलिए जो है हमको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। रीजनिंग के बाद जब मैंने बताया कि हिंदी जब 2 महीने बच जाएंगे पेपर को, तब आप जो है हिंदी पढ़ना प्रारंभ करना, अच्छे से 2 घंटे डेली भी अगर आप पढ़ेंगे ना हिंदी तो तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको जो है रीजनिंग अभी से लग जाना है, रीजनिंग और मैथ भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई 2-2 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है ना, एक ही 2 नंबर से तो बच्चे जो है कि अंदर बाहर होते हैं मेरिट के। तो इसलिए आपको जो सारी चीजों को पढ़ना है, बशर्ते कि रीजनिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, और जीएस को आप जो है अभी से पढ़ते रहिए। क्योंकि जीएस का जो, देखिए आप सभी जानते हैं कि जीएस एक दिन में तैयार नहीं हो सकता, जीएस 1 महीने में भी तैयार नहीं हो सकता, जीएस 2 महीने में भी आप तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीएस को तैयार करने के लिए एवरेज एक नंबर लाने के लिए भी जो है, अगर आपको जीएस तैयार करना है तो कम से कम बता रहा हूं मैं 4 महीने आपको लगेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जीएस का जो है टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो इसलिए जीएस को और रीजनिंग को आप अभी से लग जाइए इसमें। और मैथ, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है वो मैथ पे ज्यादा फोकस करें, जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपना रीजनिंग को लेकर चले, मैथ पे बस अपना जो है उस पे जो है टच में बने रहें। और हिंदी बीच बीच में पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई उससे दुश्मनी नहीं है कि नहीं यहाँ पेपर के 2 महीने पहले ही पढ़ेंगे। बीच बीच में आप देखते रहिए हिंदी भी, ताकि जब एग्जाम का डेट आ जाए, 2 महीने जब बचे रहे, तो आपको एक बिल्कुल जो है हिंदी से अनजान न लगे कि नहीं, हाँ एकदम मतलब बिल्कुल उससे जो है आप अनभिज्ञ रहें। तो इसलिए ये रहा हमारा जो है कि रीजनिंग का टॉपिक और मैथ का टॉपिक। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित सभी जानकारियों को लेकर आता रहूंगा, पर इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।